हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज ब्लॉग शुरुआत कर रही हूँ मैं मार्केट से। सीधे शाम का वक्त है और ये था वेडनेसडे का इवनिंग टाइम था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फूल लेने। और देखो ये जो रोज़ थे ना बहुत सुंदर दिख रहे थे। और जब थोड़ा बहुत पूजा करना होता है तब तो घर के ही गमलों के फूल से हो जाता है मेरा। लेकिन जब जैसे गुरुवार का दिन होता है ना, उस दिन थोड़े से फूल ज़्यादा लगते हैं तो फिर मैं आ जाती हूँ, यहीं से लेके जाती हूँ। और अभी मुझे करना है उद्यापन साईं बाबा के व्रत का। मैंने व्रत तो बहुत पहले उठाया था, लेकिन वही था कि उद्यापन के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कुछ कपड़े लेने। और वो वीडियो जब मैं बना रही थी ना, तो दुकान वाले भैया को लगा कि मैं साड़ियाँ देख रही हूँ। तो मैंने फिर बताया नहीं, मैं साड़ी मुझे मतलब नहीं लेना है, बस ऐसी मैं वीडियो बना रही। बोले अच्छा। तो यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े लिए हैं, घर पे आप लोग को दिखाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे गुरुवार की मॉर्निंग का ये वीडियो है। 4 बजे भोर से उठ गई थी, बच्चों का ब्रेकफास्ट बना करके उन लोग को दे दी थी, लंच बॉक्स पैक करके, हस्बैंड का भी। और उसके बाद फिर गैस वैस क्लीन करके और नहा के फिर मैं लग गई हूँ भोग बनाने में। तो आज गुरुवार के दिन ना साईं जी का बाबा का जो उद्यापन है उसके लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो भोग में मैं बना रही हूँ पूड़ी और हलवा। मैं नमक से व्रत नहीं की थी, इसलिए मैं उद्यापन में भी नमक नहीं खाऊंगी। और वैसे भी अभी अगर ये लास्ट रहता है ना तो मैं कर लेती, लेकिन अभी मेरा जो गुरुवार विष्णु जी का जो व्रत है वो अभी चलेंगे कंटिन्यू, तो इसलिए मैं सिर्फ पूड़ी हलवा का ही भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया था 1 कटोरी, नहीं 2 कटोरी सूजी ली थी मैं, और 1 कटोरी घी था। इसको अच्छा धीमी आंच पे हल्का सा भून ली हूँ। पूरा ब्राउन नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे जो ऑरेंज कलर का हलवा रहता है ना वैसा बनाना है, क्योंकि गुरुवार में थोड़ा सा पीले भोजन का महत्व ज़्यादा होता है ना। तो बस यहाँ पे मैं सूजी भून लूँगी, उसके बाद घी का तड़का फिर से डालूँगी मैं इसमें। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच घी लिया है, और साथ में डाल रही हूँ इलायची कुटी हुई, और तेज़ पत्ता, और साथ में लौंग। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो वो भी डाल सकते हैं। और इनको जब ये अच्छी तरह से भुन गए थे तो उसके बाद मैंने डाल दिया था बादाम, किशमिश, काजू, और इनको भी हल्का सा भून लूँगी। फिर साथ में डाल दूँगी मैं 3 कटोरी पानी। जैसे अगर 1 कटोरी आपका सूजी है ना तो उसके अकॉर्डिंग 3 कटोरी पानी, तो मैं तो अंदाज से ही डाल रही हूँ। और साथ में डाल दूँगी मैं 2 कटोरी शक्कर। अगर 2 कटोरी सूजी है तो मतलब आधा किलो सूजी है तो आधा किलो मैंने शक्कर डाला है। और इसको अच्छी तरह से उबाल के, और साथ में कलर मैंने थोड़ा सा मिला दिया है, और ऊपर से फिर मैंने डाल दिया सूजी। अब इसको धीमी आंच पे मैं पकने दूँगी, और साथ के साथ कर लूँगी मैं पूड़ी की तैयारी। तो पूड़ी में मैं आज जो आटा है उसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। नहीं तो वैसे अगर नमक का बनाना होता है ना तो नमक डाल दो थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है पूड़ी हलवा। पर मैं इसको बनाने वाली हूँ बस ऐसे ही सिंपल सा मैंने आटा गूँथ लूँगी, अच्छा टाइट डो तैयार कर लूँगी, और पूड़ी और हलवा बना लूँगी। और जब आप ना किसी के लिए कुछ करते हैं ना तो जो वो खुशी मिलती है ना, वो मुझे आज फील हो रहा था। तो बहुत ही मतलब ना गुड वाइब्स जो बोलते हैं ना वो आ रहा था मेरे अंदर। तो मैंने ये महसूस किया। तो फिर पहले मैंने सोचा था ना कि जो कुछ भी मैं करूँगी उसका बस मैं घर में जो करूँगी वो दिखाऊँगी, बाहर का नहीं दिखाऊँगी। बट फिर बेटे ने वीडियो बना भी लिया था, और मैं भी उस वक्त मना नहीं कर पाई जब वो बना रहा था। तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ मैं आप सभी को भी दिखाऊँ। शायद मेरे इस तरह से करने से और लोगों की भी इच्छा मतलब जाग जाए कि हाँ हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए बस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ है। बाकी कुछ गलत वे में इस वीडियो में कमेंट मत करिएगा आप लोग। फिलहाल यहाँ पे हलवा मेरा बन के रेडी हो गया, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। तो इसको मैं रखूँगी साइड में, और अभी बना लूँगी मैं पूड़ी। तो सबसे पहले भगवान जी की छोटी छोटी पूड़ियाँ निकालूँगी। उसके बाद पूरा मैं मतलब ना मैंने 9 से 10 लोगों का खाना बनाया है। और वैसे मुझे पता नहीं था इसमें मैंने 5, 11, 21 ऐसे होता है, पर मेरे मन में पता नहीं क्यों आया था कि 9 या 10 लोगों का। तो मैंने उसी तरह से 9 लोगों के हिसाब से तैयारी की थी, और एक मैंने एक्स्ट्रा रखा था मंदिर में, साईं बाबा के मंदिर में रखने के लिए प्रसाद। तो इस तरह से मैं सिर्फ 10 लोगों की ही हर चीज़ तैयारी करी थी। और यहाँ पे मैं शुद्ध घी में ही पूड़ी पूरा छानूंगी, क्योंकि अभी मैंने रिफाइंड ऑयल को अपने किचन से स्किप कर दिया है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में बताया भी था कि मैं अभी रिफाइंड तेल का यूज़ नहीं करूँगी। तो या तो घी या तो सरसों तेल का यूज़ करने वाली हूँ। तो भगवान जी का है तो इसमें सरसों तेल यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैं सारा कुछ घी में ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले लोई मतलब जो होता है पेड़े कट कर लूँगी, उसके बाद पूड़ियाँ सारी छान लूँगी। और पूरा दिन मेरा ना मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बट मुझे बिल्कुल थकान नहीं लग रही थी यहाँ तक जब तक घर के अंदर थी। जब बाहर गई इतनी कड़ी धूप थी, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है पता नहीं कहाँ से, तो हद गर्मी हो गई है बिल्कुल। 41, 42 डिग्री चल रही थी।
पता नहीं आगे अभी कितना हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वहाँ से आने के बाद तो मेरी हालत ख़राब ही हो गई थी। फ़िलहाल यहाँ पे देखो छोटी सी पूड़ी एक मैंने बनाया था, और मतलब भगवान जी लोग की जो भोग की कटोरी है ना उसमें आ जाए करके, इसलिए मैंने छोटा छोटा 2-3 ठो बनाया था। बाकी सारे मैं फिर नॉर्मल साइज़ का ही पूड़ी बनाऊँगी। सारा भोग बन गया मेरा, और अभी मैं जो थाली है ना भगवान जी की उसमें भोग निकालूंगी, और साथ में जो छोटी छोटी मेरी थालियाँ हैं, मैंने 2 से 3 जगह मुझे भोग लगाना है, तो वो सारा कुछ मैं इसमें निकालूंगी। और जब पूजा का काम करते रहो ना और पूजा वाले भजन चलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज सुबह से ही बेटे ने भजन लगा दिया था, तो घर में बिल्कुल गुड वाइब्स जो होती है ना वो थी। और हस्बैंड जी को थोड़ा समय नहीं था क्योंकि उनका ऑफिस टाइम था, तो ये सब कुछ मुझे अकेले ही करना था। और हाँ, फिर वो डायरेक्ट मंदिर में ही पहुँचेंगे बोले हैं, तो देखते हैं पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया था। बट यहाँ पे फ़िलहाल मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ और पूरी पूजा करूँगी, क्योंकि मुझे पूजा में भी आज लगने थे 1 से 1.5 घंटे, क्योंकि साईं बाबा की भी कथा और पाठ करना था, साथ में विष्णु जी का। और घर की पूजा तो मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी। फ़िलहाल यहाँ पे जो मुझे देने हैं साईं बाबा के नाम पे प्रसाद, और मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे किसी को बुला के खिलाने से अच्छा बाहर उन लोगों को दे दूं जो कि जिनको ये सब खाना रोज़ नसीब नहीं होता है। और हम जिनको घर पे बुलाते हैं तो वो लोग तो मतलब इतने समृद्ध होते हैं कि वो ये सब चीज़ें जब भी चाहें बना के खा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को खिलाने से अच्छा मैंने सोचा कि मैं उन लोगों को खिलाऊं जिनको इसकी ज़रूरत है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली जब मैं दे रही थी ना लोगों को, तो भर भर के मुझे आशीर्वाद मिल रहे थे। सबसे ज़्यादा इस बात की मुझे खुशी मिल रही थी। तो फ़िलहाल यहाँ पे पहले मैंने हलवा पैक कर लिया है, और उसके बाद मैं करूँगी पैक पेड़े। और पेड़े जो थे ना वो जो पेड़े वाले भैया थे उनको मैंने बोला था दूसरे वाले पेड़े देने के लिए, और उन्होंने दे दिया दूसरा। मतलब ये थोड़े छोटे छोटे थे, वो वाले बड़े बड़े साइज़ के थे। अब वो समझ नहीं पाए या जो भी था, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न हो गया होगा उसमें। तो मुझे बड़ी गुस्सा आ रही थी जब मैंने डब्बा खोला तो। पर वही है कि अब आ गया है और मुझे अभी पूजा करना है। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं वापस जाऊं और जा कर के इसको रिटर्न करके ले आऊं। और ये देखो, ये जो वाइट गमछे हैं ना, यही मैंने लिया है दान के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो इसमें माउथ क्लॉथ सभी को ज़रूरत होती है, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा लेना, तो बस इसी को मैंने ले लिया था। और यहाँ पे पेड़े सारे मैं पैक कर दूँगी, और जो पूड़ी है उसको भी मैं पैक कर दूँगी। और पेड़ों को मैं इस तरह से फ्लिप पेपर में इसलिए कर रही हूँ, जो बोलते हैं पता नहीं, आप लोग समझ लेना। तो वो जो पेपर है ना उसमें मैं इसलिए इसको डाल रही हूँ ताकि ये सौगी ना हो, क्योंकि पेड़े हैं अगर थोड़ा सा भी गर्म कोई चीज़ का भी पाते हैं ना तो ये सौगी से हो जाते हैं। और किसी को अगर आप कुछ दे रहे हैं ना तो कुछ अच्छी चीज़ें दीजिए ताकि वो देखने में ख़राब भी ना लगे और खाने में भी अच्छा हो। तो यहाँ मैंने पूड़ी पैक कर लिया है, संतरा है, पानी का बोतल मैंने रात से अभी तक फ्रिज में ही रखा था, अभी निकाली हूँ मैं पूजा में। और फ्रूटी ले ली हूँ मैं, क्योंकि फ्रूटी मुझे ठीक लगा कोल्ड ड्रिंक की बजाय, क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी है। और गर्मी के दिनों में ना दोपहर के वक्त में अगर कोई पीता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देगा, खुश होगा मतलब। और ये गमछा है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैं इसके देने वाली हूँ दक्षिणा, क्योंकि बोलते हैं ना जो भी आप दान कर रहे हो अगर उसके साथ आप दान में अगर कमी है तो वो दक्षिणा पूरा कर देता है। तो बस इसलिए मैंने दक्षिणा भी इसमें ऐड कर दिया है। बस ये उम्मीद करती हूँ कि इन पैसों से कोई ना जिनको मैं दूँ वो सिगरेट या शराब ना खरीदें, क्योंकि
जो मतलब होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नशे की आदत होती है, तो वो रोड कॉर्नर पे मिल तो जाते हैं, पर हो सकता है कि वो देखने से तो दिखते हैं कि हाँ मैं तो वैसे देख के समझ के ही दूँगी, बट कई बार होता है। बस मैं ये उम्मीद करूँगी कि इन पैसों का ना गलत यूज़ ना हो, वो अपने खाने पीने में यूज़ करें, नशे की चीज़ों में ना यूज़ करें। बाकी उनकी मर्ज़ी, अपन तो अपने तरफ से कर दे रहे हैं। यहाँ पे फूल पैसा गमछे में ही डाल दूँगी मैं, और फूल डालने का बस ये है कि ये भगवान का प्रसाद है, तो मतलब जिसको भी दें वो ये समझ सके कि हाँ ये भगवान का प्रसाद है, तो इसके साथ कुछ गलत चीज़ें ना खाए वो, जैसे नॉनवेज वगैरह, क्योंकि हर कोई ये सब चीज़ों को नहीं मानता है ना। तो अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए कि सामने वाले को जब भी आप प्रसाद दें तो आप श्योर कर लें, या तो उनको आप बोल ही दें कि इसके साथ इन सब चीज़ों को ना खाएं, तो अच्छा रहता है। फ़िलहाल यहाँ पे सारा कुछ मैं फटाफट से पैक करूँगी, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, और पैक करके सब कुछ यहीं रखूँगी, क्योंकि बस जो मंदिर में जाना है वो प्रसाद को साइड में रखूँगी, बाकी सारा प्रसाद यहीं पे रख दूँगी, तो भोग भी लग जाएगा यहाँ पे भगवान को। उसके बाद फिर मैं लेके जाऊँगी, और तब तक पूजा करूँगी, तब तक छोटा बेटा भी आ जाएगा, तो फिर उसके साथ में मैं चले जाऊँगी। और बड़ा बेटा गया है कोचिंग और हस्बैंड जी ऑफिस, तो सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ा है। वैसे इस बात के लिए ना मैं पहले से तैयार थी। अगर आप किसी काम के लिए इस तरह से तैयार है ना कि हाँ बस हम ही वो करना है, तो वो फिर अच्छे से होता है, दिमाग शांत मन से होता है कहना चाहिए। और अगर भजन लगा है ना तो और भी अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है साईं बाबा को भोग, गणेश जी को, और साथ में विष्णु जी की भी पूजा हो गई है। तो फाइनली ये सब करके मैं सीधे पहुँचूँगी मंदिर। जो हम नहीं सोचे रहते अगर वो हो जाता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर हम जो सोचे हैं वो होता है तो खुशी मिलती है, पर जो नहीं सोचे रहते हैं वो अगर हो जाता है ना तो बहुत खुशी मिलता है। तो मेरे साथ अभी यहाँ पे यही हुआ, मतलब मुझे हो गए थे दोपहर, तो मंदिर पहुंची तो बहुत ही खाली था मंदिर, तो पंडित जी ने खुद से कहा कि आप पूजा कर लो। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब मुझे ये था कि मैं पंडित जी को ले जाके दूंगी और बोलूँगी कि पंडित जी भगवान जी को माला पहना दो और गमछा उड़ा दो, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा आप खुद से कर लीजिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं 2-3 बार पूछी मंदिर के अंदर चले जाऊँ, रेलिंग बना था, मैंने कहा उसके अंदर से मैं खुद ही कर दूँ या आप चढ़ाएंगे? बोले नहीं नहीं आप चढ़ा लीजिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी मतलब। तो फिर यहाँ पे मैं आई और गमछा और माला मैंने साईं बाबा को खुद से पहनाया। हस्बैंड जी भी आ गए थे बट वो बाहर ही थे, क्योंकि वो मतलब कहना चाहिए मंदिर जाने वाले कपड़ों में नहीं थे, पैंट शर्ट पहने थे, बट वही है कि ऑफिस वगैरह गए थे तो कई जगह टच में रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं मंदिर के अंदर तुम ही जाओ। मंदिर के अंदर वो भी आए, बट यहाँ पर मुझे अकेले ही करना पड़ा। ये देखिए इस तरह से बाहर में थे, और यहाँ पे मैंने पूजा किया, उसके बाद भोग वगैरह चढ़ाई, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से लेके निकले भगवान जी का जो प्रसाद है वो बांटने के लिए। और यहीं पास में ना बहुत सारे आपको इस तरह के बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे जिनको कि खाने पीने की ज़रूरत होती है। वो यहाँ हमेशा ही बैठते हैं, क्योंकि इस मंदिर में ना हर गुरुवार को क्या कई बार मतलब भोग बनते रहता है। और यहाँ पे कुछ लोग ना आ करके और जैसे भोग चढ़ाना होता है तो वो लोग बोल देते हैं हम भंडारा करा देंगे, पैसा दे देंगे। तो ये जो मंदिर की कमेटी के जो लोग हैं ना वो लोग मिल के भंडारा बनवा के बंटवा देते हैं, बस पैसा देना होता है। तो ये भी अच्छी सुविधा है, मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और इस मंदिर में मैं ना फर्स्ट टाइम आई हूँ, स्टेशन के ही पास में है, बट मैं जाती आती थी बाहर से ही प्रणाम करके चले जाती थी, पर आज वो सौभाग्य मिला और इतना अच्छा सौभाग्य मिला कि बिल्कुल अंदर आके खुद से पूजा करने को मुझे मिल गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, और साईं बाबा से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, उनके मुझे आंसर भी मिल गए। और काफ़ी दिनों का ये मेरा उद्यापन था, मतलब 1-1.5 महीने पहले ही उद्यापन करना था, पर घर में सूतक लग जाने की वजह से मैं कर नहीं पाई थी। तो इस बार मौका मिला तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं। वैसे भी उद्यापन वगैरह ना अगर आपको करना है तो जितना जल्दी हो सके कर ही देना चाहिए, उसको रोक के नहीं रखना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे पूजा वगैरह कर लिए हम लोग, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मतलब बेटा तो बनाया था मोबाइल से, पर मैंने थोड़ा अपने हाथों से लेके साईं बाबा को बनाया, क्योंकि मुझे था कि मेमोरी एक रहेगी मेरे पास।
फ़िलहाल बाजू में साईं बाबा के राम जी का पूरा दरबार है, मैंने राम लक्ष्मण जी सीता जी हनुमान जी, और इस बाजू में हनुमान जी का है। तो यहाँ पे हम लोग निकल के आ गए मंदिर से। अभी देखो मंदिर है यहीं पे और जस्ट बाजू में ही मुझे कुछ लोग मिल जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पे दे देती हूँ। और ये था कि मुझे ढूंढ के देना पड़ता, पर यहाँ पे सब कोई अपना मतलब नहाना वहाना कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, इस तरह से सारे लोग मिल गए थे, सारे बुजुर्ग लोग थे। तो अच्छा लगा मुझे कि चलो अच्छे लोगों को ही मैं दे रही हूँ जिनको इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। और मैं ये सब करके ना मुझे इतनी खुशी मिली कि मैंने सोचा कि अभी मैं जितना मतलब इच्छा शक्ति रहेगा और सामर्थ्य रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कहना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं ना, अगर आपके आजू बाजू में हैं तो आप भी उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया करिए। रोज़ ना कर सकें तो कम से कम महीने में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। तो बस ये सब भावनाएं जो होती है ना इस एज में आ ही जाती हैं, तो बस वही चल रहा है मेरे साथ भी। और ये सब करके बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो हो गया मेरा उद्यापन, और अच्छा अभी टाइम हो रहे हैं 1 या 1:30 बज रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैंने ना 42 डिग्री है हमारे अभी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पूरा ऐसा लग रहा है जल गए हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं चेंज करूँगी कपड़े और उसके बाद रूम में जाके थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर ये लोग का खाना बनाऊँगी। और आज का जो ब्लॉग है वो बस इतना ही था, क्योंकि मुझे साईं उद्यापन में आज की थी ना साईं बाबा का, तो मैंने सोचा कि एक मेमोरी अपने पास रहेगी, इसलिए मैंने ब्लॉग बना लिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में जय साईं जरूर लिखिएगा, जय साईं बाबा। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आज थक भी गई हूँ, तो आज पूरा मैं आराम करने वाली हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से उठ गई थी आज। तो चलिए बाय बाय। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना।